हर अच्छे मौके पर रायता फैलाने में कांग्रेस के नेता कितने माहिर हैं, इसका अंदाजा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अभिषेक मनु सिंघवी की हरकत से लगाया जा सकता है। योग दिवस के खिलाफ सिंघवी को कुछ नहीं समझ आया तो ओम के पीछे पड़ गए और अपनी सियासत करने लगे। सिंघवी ने ट्वीट किया और कहा कि ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। बाबा रामदेव ने सिंघवी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। सिंघवी की इस टिप्पणी को देश का माहौल खराब करने वाला बताते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुटभैये नेता के ट्वीट से मान्यता खत्म नहीं होगी। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। बाबा रामदेव ने सिंघवी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। खुदा अल्लाह भगवान परमात्मा सब एक हैं। ऐसे में किसी को ओम बोलने से क्या दिक्कत है और हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे और ओम कोई व्यक्ति या मूर्ति नहीं है। मुझे लगता है कि इन सभी को योग करना चाहिए, फिर इनको एक ही ओम एक ही परमात्मा का नूर दिखेगा। पूरे विश्व में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है कि सितंबर 2014 में उन्होंने UNGA को संबोधित करते हुए इसका जिक्र किया और उसी साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र ने 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। लेकिन कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी इन सब के दौरान ओम को बदनाम करने में लगे हैं। आयुष मंत्रालय ने 2015 में प्रथम योग दिवस की तैयारियां की थी। अब जब 7 वर्ष से इसे मनाया जा रहा है तो कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही। मोदी सरकार के प्रयासों से भारतीय परंपरा पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिनचर्या के लिए योगदान दे रही है। तभी सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा कि ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान ये भी नहीं सोचा कि योग और ओम को बदनाम करने की कोशिश करके वो न सिर्फ भारतीय पुरातन परंपरा का अपमान कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में PM मोदी ने राष्ट्र के प्रति जो सकारात्मक माहौल बनाया है उसमें नकारात्मकता घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे वो अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपनी पार्टी कांग्रेस के चुनावी भविष्य को भी अधर में डाल रहे हैं। 62 वर्षीय अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में बता दें कि 2006 से लगातार राज्यसभा के सांसद हैं। मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिंघवी के पिता लक्ष्मीमल सिंघवी जैन इतिहास और संस्कृति में पारंगत थे। ऐसे में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इन चीजों के प्रति जानकारी रखते होंगे। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में पढ़े व्यक्ति को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। हालांकि सिंघवी का अश्लील वीडियो भी वायरल हो चुका है और हाल ही में एक वर्चुअल सुनवाई में वो अधरंगे बैठे हुए दिखे। सबसे पहले बता दें कि योग के साथ ओम शब्द का इस्तेमाल सामान्य है। ये सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। हिंदू धर्म के इस सबसे पवित्र शब्द को बौद्ध, जैन और सिख भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वैदिक संस्कृति से आया ओम उपनिषदों, शास्त्रों, पुराणों, संहिताओं का एक अभिन्न अंग है। योग की शिक्षा लेने वालों को सबसे पहले ओम का महत्व समझाया जाता है। पूरे विश्व, स्वर्ग, पाताल और संपूर्ण संसार के एकत्व का प्रतीक है ओम। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के पोर्टल पर प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ओम का उच्चारण करने से एक मानसिक सजगता का भाव आता है। साथ ही इससे शरीर को शांति मिलती है। साथ ही ये सेंसरी ट्रांसमिशन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। योग के जनक पतंजलि ने अपने सूत्र को ओम को ईश्वर बताया है। ओम शब्द से ईश्वर और मन पर प्रभाव को लेकर कई वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी एक ओम को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।